बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 7 चल रहा है और उसमें हमने नॉलेज 7.4 और उस पे हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारा लेक्चर 3 होगा इस पे। और इस 3 लेक्चर में करना क्या है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था या उससे भी जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बर्नौलीज इक्वेशन को स्टडी किया था और फिर हमने उस बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना था वर्टिकल पाइप सिस्टम के ऊपर और हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम पे। वर्टिकल पाइप सिस्टम पे तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी और उसमें हमने टॉरिस-एलिस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग की और एफ्लक्स स्पीड को कैलकुलेट किया था। और आज हमने इसी बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करना है ऑन द हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम और उसमें हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे एक डिवाइस की जिससे हम फ्लो मीटर का नाम देते हैं। फ्लो मीटर का दूसरा नाम जो है वो वेंचुरी मीटर है, अदर नेम इज वेंचुरी मीटर। ये किस तरह का डिवाइस है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हमारे पास अगर कोई पाइप सिस्टम है जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसमें कोई कंस्ट्रिक्टेड रीजन है, तो उस कंस्ट्रिक्टेड रीजन के अंदर हमने फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो तो हम वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वेंचुरी मीटर बेसिकली फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने का एक डिवाइस है इन अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑफ अ फ्लूइड फ्लो सिस्टम। तो ये मैंने यहां पे एक फिगर बनाई हुई है। इस फिगर में मेरे पास वाइडर एरिया भी है इस पाइप के अंदर और नैरो एरिया भी है और ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है और इस जो नैरो एरिया में मैंने फ्लूइड की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने की बात करना है। और अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए हमें प्रेशर डिफरेंस का पता होना चाहिए। प्रेशर डिफरेंस किन दो चीजों के बिटवीन, नैरो रीजन और वाइडर रीजन में जो प्रेशर का डिफरेंस है, पहले इसको कैलकुलेट करेंगे और इस कैलकुलेशन के बाद हम फ्लूइड की वेलोसिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर, इसके अलावा अगर हम वेलोसिटी किसी कंस्ट्रिक्टेड रीजन में कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इजीली फ्लो रेट भी मेजर कर सकते हैं। उस जगह पे आप फ्लो रेट की मेजरमेंट भी कर सकते हो क्योंकि फ्लो रेट हमारे पास होता किसके बराबर है, ए वी इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि ए वी हमारे पास वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड के बराबर है जिसे हम फ्लो रेट का नाम देते हैं। अगर हमने नैरो रीजन में वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली और वहां पे हमें एरिया का पता हो तो हम आसानी से एरिया को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास फ्लो रेट भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आइए हम अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। उसके लिए हमें इसी फिगर का यूज करना है। मैं अगर इस फिगर के लिए बर्नौलीज इक्वेशन को लिखूं तो बर्नौलीज इक्वेशन हमने लिखी हुई है और स्टडी भी की है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये तो होगी हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम पे अप्लाई करने की बात करें तो इस हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम में जो पाइप की हाइट होगी वो हर जगह पे क्या होगी, सेम होगी। अगर हाइट की वैल्यू हम सेम ले लें तो H1 और H2 यहां पे अगर इसको सेम ले लें तो इन दोनों के लिए सिंबल हम H यूज कर सकते हैं। अगर H यूज कर लेते हैं तो इस तरह से ये जो रो GH1 है और रो GH2 है ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी और ये यहां से कैंसिल हो जाएंगी। और अगर इन्हें कैंसिल कर लेते हैं तो तब हमारे पास जो बाकी बचता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा है। इसमें प्रेशर वाली टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ, और ये जो हाफ रो V1 स्क्वायर है अगर इसे मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया है।
अब इस रीअरेंजमेंट में ये तो हमारा प्रेशर डिफरेंस हो गया, डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा पी लिख लें या P1 माइनस P2 रहने दें। चलो मैं इसको डेल्टा पी लिख लेता हूं, डेल्टा पी हो गया। और इन दोनों में से अगर मैं हाफ रो को कॉमन ले लूं तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये एक फॉर्म बन गई। अच्छा, मजीद इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि V2 स्क्वायर को भी यहां पे कॉमन ले रहा हूं। V2 बेसिकली कहां पे स्पीड है, नैरो रीजन में स्पीड है, जिसको मैंने कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो उसको जरा मैं सेपरेट करने वाला हूं। तो यहां पे अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं, हाफ रो और V2 स्क्वायर को अगर कॉमन लिया जाए तो यहां पे बचेगा 1, जहां पे V2 स्क्वायर है। और जहां पे ये V2 स्क्वायर हमें नहीं नजर आ रहा लेकिन वहां से भी इसको कॉमन लिया जा रहा है, तो ऐसे केस में जो चीज कॉमन ली होती है वो डिवाइड हो जाती है। ये आपने याद रख लेना है कि ऐसी टर्म जिसमें वो चीज है ही नहीं जिसको हमने कॉमन लिया है, तो जब उसको वहां से कॉमन लेंगे तो उस कॉमन को जाहिर करने के लिए हमें उस टर्म को वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर इस V2 स्क्वायर को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम ऊपर वाली चीज हमारे पास बन जाएगी। खैर, मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर अभी 1 कह रहा हूं। ये मैंने एक फॉर्म बना दी। अब मुझे V2 की तरफ जाना है, तो V2 कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, एक तो प्रेशर डिफरेंस निकालना है, वाइडर रीजन और नैरो रीजन में जो प्रेशर का डिफरेंस है, और दूसरा मुझे यहां पे V1 और V2 की जो रेशो है इसे भी कैलकुलेट करना है। चलो इसको थोड़ा और मजीद एक फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको थोड़ा ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 1 माइनस ये V1 का स्क्वायर भी है और V2 का स्क्वायर है, इन दोनों को मैं एक ही स्क्वायर में लिख रहा हूं। ये मैंने एक ही स्क्वायर में लिख दिया, बल्कि इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ये मैंने एक फॉर्म बना दी। अब मैं आता हूं यहां पे दो पैरामीटर यहां पे निकालूंगा। एक मैं यहां पे निकालूंगा डेल्टा पी की वैल्यू, डेल्टा पी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और दूसरा मैं यहां पे V1 ओवर V2 को कैलकुलेट करूंगा गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में, क्योंकि हमें तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम गिवन है, हमें इनकी वेलोसिटी, यहां पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उनकी वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि वेलोसिटी तो मैंने कैलकुलेट करना है एक कंस्ट्रक्टेड रीजन में, तो वो चीज हमारे लिए अननोन है। इसलिए यहां से मुझे वेलोसिटी वाली टर्म्स को ओमिट करना है, सिर्फ एक ही वेलोसिटी वाला फैक्टर यहां पे रखना है जिसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए पहले डेल्टा पी को कैसे निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि इस हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम के साथ एक यू शेप्ड ट्यूब लगाई हुई है, इट इज बेसिकली मैनोमीटर। और इस यू शेप ट्यूब को लगाने से हुआ क्या कि वाटर पाइप में भी जो लिक्विड है वो भी इसमें फॉल किया है। सपोज करें वाटर फॉल कर रहे हैं, यहां पे वाटर है इसके अंदर, तो वाटर इधर भी फॉल किया है और इस तरफ भी फॉल किया है। अब मैं अगर जितना भी वाटर ये गिरा है, अज्यूम करें कि इधर एयर है, तो एयर के ऊपर इस वाटर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, इधर से भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है और इस एंड से भी प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है ऑन द एयर इनसाइड द यू शेप ट्यूब। तो मुझे अगर इन दोनों साइडों का प्रेशर निकालना हो तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है यू शेप ट्यूब का, इसके अंदर जितना भी लिक्विड है, इस लिक्विड का जो वेट है दैट विल एक्ट एज अ फोर्स ऑन द एयर इनसाइड द ट्यूब, और उस फोर्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो मैं अगर प्रेशर P1 को लिखना चाहूं तो मुझे फोर्स ओवर एरिया करना पड़ेगा, फोर्स ओवर एरिया, और इस रीजन में जो हमारी फोर्स होगी वो जितना भी ये लिक्विड है, जितना भी ये वाटर है, इसका वेट होगा। इसे मैं यहां पे mg लिख रहा हूं और एरिया यहां पे एज इट इज मैंने लिख दिया। ये एरिया इस ट्यूब का एरिया आ गया यहां पे। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो लिक्विड है इसकी जितनी भी हाइट यहां पे फॉल की है वो हाइट हमारे पास h1 के इक्वल है, तो मैं अगर h1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं और h1 के साथ डिवाइड भी कर दूं तो मेरे पास ये a इंटू h1 क्या बनेगा, a यहां पे इस नैरो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और h1 इसकी लेंथ है।
अगर इस लेंथ को इस एरिया से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास इस स्मॉल पार्ट के अंदर जितना भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं इसको वॉल्यूम के बराबर लिख सकता हूं। अगर मैं इसको वॉल्यूम लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, mgh1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और मैस ओवर वॉल्यूम जो है ये हमारे पास डेंसिटी के बराबर होता है, तो इसको मैं डेंसिटी लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये बनेगा रो जी एच वन। ये मेरे पास प्रेशर आ गया लेफ्ट एंड पे जो मेरे पास यू शेप ट्यूब का पार्ट है। इसी तरह से राइट एंड पे जो ट्यूब है उसका प्रेशर अगर कैलकुलेट करना चाहूं, उसके अंदर का जो लिक्विड है उसका एयर के ऊपर जो प्रेशर है वो एयर जो इस यू शेप ट्यूब के अंदर है तो वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा, रो जी एच टू। तो ये मेरे पास P1 भी आ गया और P2 भी कैलकुलेट हो गया। अब मैं अगर दोनों का डिफरेंस लूंगा P1 माइनस P2 तो ये मेरे पास प्रेशर का डिफरेंस बनेगा जो रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू। इस तरह से मैं अगर रो जी को कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा H1 माइनस H2। और H1 माइनस H2 यहां पे है क्या, दोनों साइडों पे जो वाटरफॉल किया है इनकी हाइट का डिफरेंस है। इसे मैं H का नाम दे सकता हूं, यानी ये H1 है ये H2 है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हाइट इन डिफरेंस आ जाएगा जिसे मैं H का नाम दे सकता हूं। तो H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू H। इसे मैं H के बराबर ले रहा हूं, इधर H लिख लेते हैं। अब ये बनेगा रो जी एच। तो H इज अ डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड इन यू शेप ट्यूब। इसको मैं डेल्टा P भी कह सकता हूं। तो डेल्टा P तो यहां पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर डिफरेंस वाइडर पाइप और नैरो पाइप में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो मैंने इस मैनोमीटर ट्यूब की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। बेसिकली जो यू मैनोमीटर प्रेशर डिफरेंस देगा वो बेसिकली एग्जैक्टली नैरो और वाइडर पाइप में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। तो ये मेरे पास डेल्टा P की वैल्यू आ गई, इसको मैं रो जी एच लिख रहा हूं। इस तरफ हाफ रो V2 स्क्वायर और 1 माइनस V1 ओवर V2 इसका स्क्वायर बनेगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह लेता हूं। अभी मुझे V1 ओवर V2 भी यहां से स्किप करना है क्योंकि मुझे वेलोसिटी तो कैलकुलेट करना है कंस्ट्रक्टेड रीजन में। तो वेलोसिटी तो मेरे लिए अननोन है, तो अननोन पैरामीटर तो यहां से स्किप करने हैं, सिर्फ एक ही यहां पे अननोन नजर आना चाहिए V2। तो बाकी V1 और V2 की जो रेशो है उसे भी खत्म किया जा सकता है। अगर वाइडर पाइप में क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 कहा जा रहा है और नैरो पाइप में क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और मैं अगर वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक तरफ कर लूं V1 ओवर V2 इट विल बी इक्वल टू A2 ओवर A1। तो ये मैंने वेलोसिटीज की रेशो को क्रॉस सेक्शनल एरियाज की रेशो की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। अब आसानी से पीछे वाली जो इक्वेशन है रो जी एच इधर आ गया हमारे पास हाफ रो V2 स्क्वायर और इधर 1 माइनस जो V1 ओवर V2 था उसकी जगह पे हम लिखेंगे A2 ओवर A1 और इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इजीली आप यहां पे रो के साथ कैंसिल कर सकते हो और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर। और ये जो टर्म है ये वाली सारी की सारी इसको अगर हम शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे तो ये नीचे आके डिवाइड होगी, 1 माइनस A2 ओवर A1 इसका स्क्वायर है हमारे पास, ये एक फॉर्म आ जाएगी। इजीली अब आप स्क्वायर रूट लो और V2 की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है 2GH ओवर 1 माइनस A2 ओवर A1 स्क्वायर और ये सारे का स्क्वायर रूट। ये हमने फ्लक्स स्पीड को नैरो रीजन में जो कंस्ट्रक्टेड रीजन में जो फ्लूइड की स्पीड है, अगर ये वाटर है तो वाटर की स्पीड हम इस फार्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर हमें नैरो और वाइडर पाइप में क्रॉस सेक्शनल एरियाज का पता हो, और ये जो मैनोमीटर ट्यूब लगाई है इसमें जो लिक्विड फॉल किया है दोनों साइडों से, इनका जो हाइट का डिफरेंस है, अगर ये भी हमें नोन हो तो आसानी से हम इस फ्लूइड स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह के डिवाइस को आप वेंचुरी मीटर का नाम देते हो या फ्लो मीटर का नाम देते हो। ये तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन का यूज स्टडी किया इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम। अब हम आते हैं यहां पे इसकी बर्नौलीज इक्वेशन की एक और एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक रिलेशन बनाना है बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। स्पीड और प्रेशर के बिटवीन रिलेशन को ड्राइव करना है, और उसके लिए हम इसी हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब स्पीड और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बनाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि बर्नौलीज इक्वेशन में मेन 3 पैरामीटर हैं जो आपस में रिलेट हो रहे हैं फ्लूइड के लिए। एक स्पीड है, एक हाइट है और एक प्रेशर है। अब अगर आप स्पीड और प्रेशर का रिलेशन बनाना चाह रहे हो तो वहां पे हाइट को हमें फिक्स लेना पड़ेगा, हाइट को वहां से ओमिट करना पड़ेगा। और बहुत ही आसान तरीका होता है, जिस पैरामीटर को आपने खत्म करना है उसको यहां पे फिक्स ले लें। तो हम इसी वजह से इस हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जिसकी हाइट हर जगह पे सेम है, और हाइट सेम होने की वजह से वो जो रो जी एच वाली टर्म है वो दोनों साइडों से कैंसिल होगी, और हमारे पास जो फॉर्म बनेगी बाकी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये फॉर्म आ जाएगी जिसको प्रेशर डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। प्रेशर वाली टर्म्स को एक तरफ किया हुआ है और स्पीड वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया है। अब वापस इस रीजन को अगर हम देखें तो आप ये जानते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंगली जहां पे हमारा पाइप नैरो होगा वहां पे स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया अगर नैरो है तो स्पीड ज्यादा है, एरिया वाइडर है तो स्पीड कम है। तो वाइडर पाइप में स्पीड की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है, और नैरो पाइप में स्पीड की वैल्यू कम होती है। तो जिस रेशो से एरिया कम होगा उसी रेशो से स्पीड बढ़ेगी। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि मेरे पास जो एरिया A2 है जो कि नैरो रीजन का एरिया है, इट इज 1/10, इट इज द 1/10 ऑफ द एरिया ऑफ द वाइडर पाइप। वाइडर रीजन के एरिया से ये 10 गुना कम है। तो अगर यहां पे एरिया 10 गुना कम है तो डेफिनेटली जो स्पीड होगी V2 वो 10 टाइम्स ज्यादा होगी। किसके लिहाज से, वाइडर पाइप में फ्लूइड की स्पीड के लिहाज से। तो इसलिए मैं V2 को लिख रहा हूं यहां पे 10V1। अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे पास जो V1 है वो 0.1 मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो V2 की वैल्यू चूंकि इसका 10 टाइम्स होगी, तो 10V1 अगर इसको लिखते हैं तो 10 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मीटर पर सेकंड आ रहेगा। तो ये मेरी अजम्पशन है। मैंने एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस से एक रिलेशन ड्राइव करना है, मैंने प्रेशर को स्पीड के साथ रिलेट करना है। उसके लिए मैं कुछ एक एग्जांपल लेके चीजों को बताना चाह रहा हूं। तो मैं ये 2 स्पीड्स की वैल्यू यहां पे यूज करने वाला हूं, यानी वाइडर पाइप में स्पीड की वैल्यू 0.1 है और नैरो पाइप में स्पीड की वैल्यू 1 कंसीडर करते हुए मैं अगर इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करूं तो आप देख रहे हो कि V2 की वैल्यू 1 पुट कर दी है और V1 की वैल्यू 0.1 पुट की है, इनको स्क्वायर करके। और अगर अज्यूम किया जाए कि यहां पे जो इस पाइप सिस्टम के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो रो यहां पे चूंकि डेंसिटी है तो इसको हमने वाटर अज्यूम कर लिया, तो इसकी जगह पे हम 1000 पुट कर देंगे और पुट करके हमारे पास ये एक प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब आप एक चीज नोट करो कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये पॉजिटिव आर है, इसके साथ अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव डिफरेंस क्या बताता है, पॉजिटिव डिफरेंस ये बताता है कि पहले वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है और दूसरे वाली वैल्यू छोटी है। अगर पहले वाली वैल्यू छोटी होती तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते तो आंसर नेगेटिव आता, लेकिन चूंकि यहां पे ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये चीज बता रही है कि जो P1 है इट इज ग्रेटर देन P2।
P1 P2 से ग्रेटर है। जबकि अगर वेलोसिटीज की तरफ जाएं तो हमें पता है कि जो V1 है इट इज स्मॉलर देन V2। तो ये चीज हमें एक नतीजा अखज करने पे मजबूर कर रही, और वो नतीजा क्या है कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, और जहां पे स्पीड कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा फिर यहां पे क्या निकलता है, वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, वेयर द स्पीड इज लो प्रेशर विल बी हाई। तो ये एक मेन हमने एक कंक्लूजन लिया है जिसको आगे बहुत सारी एप्लीकेशन में हमने डिस्कस करना है। तो यहां पे अगर आप देखो, चलिए इसके लिए अब देखें कि जो एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहां पे मैंने इनको डिफरेंट पॉइंट्स की फॉर्म में मार्क कर दिया है, और ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहां पे हम इख्तिताम को करते हैं। थैंक यू वेरी मच।